अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिल नज़ीर वानी। तामील इरशाद मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। आज हम मौजूद हैं पंचायत हल्का केपीसरी सिंहपुरा में। तो यहाँ पे आज ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा। इस ज़िमन में यहाँ जो इस एरिया के ऑफिसर्स होंगे वो सब यहाँ मौजूद होंगे। अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी यहाँ अवेलेबल होगा, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी यहाँ होंगे, इरिगेशन के ऑफिसर्स होंगे, पीएचई डिपार्टमेंट के ऑफिसर होंगे और एनआरएलएम के भी ऑफिसर्स होंगे। इस ज़मन में वो लोगों से इंटरेक्शन करेंगे और लोगों की बात सुनेंगे, लोगों के ग्रीवेंसेस सुनेंगे और बाद में पता चलेगा कि उनका फीडबैक क्या रहेगा। जी नाजरीन, हम आपको इस प्रोग्राम के कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा था, बट बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा डिले हो गया। तो यहाँ पे कुछ हमारे जो पैसा है, जो हमारा रोटेशन है, अगर हम लोग देखें कि इन्हीं की लेडीज ने, हमारी माओ बहनों ने नियरली अबाउट 4 करोड़ रुपीस है जो हमारा सेविंग्स में, उन्हीं जो उनका अपना पैसा है। हमारे साइड से भी कैपिटलाइजेशन नियरली अबाउट 5 करोड़ की है और देयर लाइवलीहुड बारामूला में 11,000 दूसरे में नहीं देंगे, कल लड़ाई हो जाएगी। अगर यहाँ पर 10 निकलेंगे, 10 दूसरी जगह कर लेंगे हम। अगर यहाँ से कार्ड उठाएंगे तो वो डिपार्टमेंट की शिकायत इनके खिलाफ है। हमने यूथ सर्विस सपोर्ट्स के लिए 20-20 हजार रुपए दिए बैक टू विलेज, लेकिन बदकिस्मती से अभी आज हम मौजूद है यहाँ केपीसरी पंचायत हल्का में, जो कि ब्लॉक सिंहपुरा के अंडर आता है। तो यहाँ पे आज ब्लॉक दिवस मनाया गया, जिसके चीफ गेस्ट थे बीडीओ सिंहपुरा कामना मुश्ताक। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आप हमें बताएं कि जो आज ये प्रोग्राम था, ब्लॉक दिवस मनाया गया, तो इसमें आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे उनके ऑफिसर्स थे और इस प्रोग्राम की मेन थीम क्या थी मैडम? जी, मेन थीम ये है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक होना चाहिए हर एक ब्लॉक में। तो हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स एसोसिएटेड है, हम उनके साथ मिलते हैं, ग्रीवेंसेस नोट करते हैं, और जो हमारे पीआरआईज है डिफरेंट हल्के के, वो भी आते हैं और अपनी ग्रीवेंसेस बोलते हैं डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स को। इससे ऐसा क्या होता है कि एक कोलैबोरेशन होती है। जब सब डिपार्टमेंट्स कन्वर्जेंस में मिल के अपनी ग्रीवेंसेस बोलते हैं तो उससे डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो एक तो एफिशिएंट बनता है और पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे हर्डल्स है और कहाँ कहाँ पे कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। जी मैडम, आपने सुना, यहाँ पे लोगों का सुना, आपने पब्लिक का सुना, तो आपको किस डिपार्टमेंट के अंडर ज़्यादा ग्रीवेंसेस लगी? लाइक एजुकेशन, लाइक पीएचई, जो ग्राउंड लोगों की डिमांड थी? जी, ऐसा कोई डिपार्टमेंट मुझे दिखा नहीं जहाँ पे ग्रीवेंसेस नहीं थी। हर एक डिपार्टमेंट को कोई ना कोई तो ग्रीवेंस थी ही। तो अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल जल्दी हो, एफिशिएंट हो और स्पीडी हो। मैडम जी, आपने यहाँ पोस्टिंग की चार्ज संभाली बीडीओ सिंहपुरा में, तो आपकी मैसेज क्या रहेगी यूथ के लिए? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर्स लोग इसी में जुड़े रहे कामों में, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी जो यूथ बेकार है, जो यूथ घर में बेरोज़गार है, क्या वो भी इसमें जुड़ सकते हैं ब्लॉक में, तो सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट? जी, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ द की फॉर एनी डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो अगर सिंहपुरा के लोगों का हमें साथ हो तो आई थिंक कि डेवलपमेंट वर्क तो अच्छे से होगा ही होगा। दैट इज़ इट। थैंक यू। आज यहाँ ब्लॉक दिवस चल रहा था। इस ज़िमन में यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर मौजूद थे। वो लोगों की और पंच और सरपंच की ग्रीवेंस सुन रहे थे। इस ज़िमन में हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं डॉक्टर इशफाक साहब, जो कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके स्कीम्स के बारे में और इस प्रोग्राम का मेन थीम क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर इशफाक, जैसा आपने बोला, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा था। बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट्स थे, हमारा डिपार्टमेंट भी इनवाइटेड था। हमें यहाँ पे एक्चुअली आज जो प्रोग्राम है वो है ग्रामीण स्वराज योजना अभियान, विलेज सेल्फ गवर्नेंस कैंपेन। इस सिलसिले में हमारे जो प्रोग्राम का मेन मकसद था वो था ग्रीवेंस और उनका रिड्रेसल। हमारे डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ वैसे कोई ख़ास ग्रीवेंस तो थी नहीं, लेकिन मैंने इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके कुछ अवेयरनेस जो हमारी स्कीम्स थी उनके बारे में अवेयरनेस। अगर मैं कहूँ आपके डिपार्टमेंट से आप आम लोगों को क्या स्कीम्स फराहम करते हो, उस ज़िमन में आप प्लीज़ हमें बताइए। मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे अभी हमारे डिपार्टमेंट में अभी हमारे पास 4 स्कीमें अभी जो एक्टिव चल रही है हमारी स्कीम, वो मैंने अंदर भी बताई। अभी आपको मैं फिर से बताता हूँ कि पहली जो स्कीम है वो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है, जिसमें हम डेयरी यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं 1 यूनिट से 10 यूनिट तक।
जितना लेना चाहिए कोई भी ओनर या फार्मर एप्लीकेंट। एक यूनिट में हमारी जो गाय होती है वो 5 गाय का यूनिट होता है। इसमें हमारी जो गाय होती है वो बाहर से होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से इंडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन, और हमारा जो मेन मकसद है एक तो वो मिल्क प्रोडक्शन है, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है। अच्छा सर, उसके लिए रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड कितनी चाहिए? हमारा जो एक यूनिट है उसके लिए रिक्वायरमेंट जो हाउसिंग के लिए होते हैं तो वो तकरीबन 10 मलरल्स होती है, यानी कि 240 स्क्वायर फीट का जो यूनिट हो, जो ये हो काउशेड हो, उसमें 5 गाय एक यूनिट हाउस हो सकता है। लेकिन फिजिबिलिटी के लिए हमने रखा है इसके लिए 2 कनाल पर यूनिट होना चाहिए उस ओनर के पास। लोगों का ऐसा भी कहना है जब वो आपके डिपार्टमेंट से स्कीम्स लेते हैं तो बाद में जब वो बैंक पर पहुंच जाते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों? जी, वो बैंक का उनका इशू है, लेकिन हमने जो फ्री ओनर्स के एप्लीकेंट के लिए रखा है वो हमने फ्री चॉइस रखी है। वो बैंक इस्तेमाल करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तब भी ठीक है, वो उनका अपना हिस्सा है। जो हमारी सब्सिडी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ बैंक है, उसका बैंक के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो यू मीन टू से दैट पहले उनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, कागज़ खरीदने, उसके बाद डिपार्टमेंट के पास जाना है तो अकॉर्डिंगली पूरी एक फ़ाइल जाएगी डिपार्टमेंट के पास, फिर वहाँ से आप सब्सिडी रिलीज़ करो, क्या ऐसा है? पहले जो एप्लीकेंट हमारे पास आएगा जो इंटेंड कर रहा है कि मैं कोई स्कीम के अप्लाई कर सकूं, तो उसको हमारे पास आना है, उसको वो उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगा और उसका वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास सबमिट करेगा। वो ऊपर जाएगा हमारे डिपार्टमेंट, जब वो अप्रूव होगा तो उसको एक मैसेज आएगी, उसको हम 41 दिन 41 डेज़ हम देते हैं उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। उसमें उसको अपने पैसों से लेना है। वो गाय जो वो एस्टेब्लिश करे वो हमारे पास आएगा कि एस्टेब्लिश हमने किया है, हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद उसका पहले सब्सिडी। अच्छा सर, इसकी कोई एलिजिबिलिटी है या एजुकेशन क्राइटेरिया इसको आपको चाहिए, या कोई भी आम इंसान आपके डिपार्टमेंट में आ सकता है, अप्लाई कर सकता है इन 5 यूनिट के लिए? जो ये स्कीम है इसका प्राइमरी पर्पस है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, इसीलिए हमने इसका क्राइटेरिया रखा है 18 ईयर्स से ऊपर और तकरीबन 55 ईयर्स तक हमने इसका एज गैप रखा हुआ है। जो भी उस एज ग्रुप में आता है हम उसको वो स्कीम प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर इशफाक जो कि असिस्टेंट सर्जन है। तो इन्होंने यहाँ से यही मैसेज दी है, जो भी यूथ इस काम में जुड़ना चाहते हैं या जो भी आम लोग होंगे वो इसमें जुड़ सकते हैं, महकमे के पास आ सकते हैं, वहाँ से इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाजरीन, आपने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद थे। अगर हम बात करें हेल्थ के ऑफिशल्स भी यहाँ मौजूद थे, एजुकेशन के ऑफिशल्स भी यहाँ मौजूद थे, इरिगेशन के ऑफिशल्स भी मौजूद थे, जो कि यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे वो यहाँ सारे मौजूद थे। तो उन्होंने लोगों के ग्रीवेंसेस सुने, तो बाद में उन्होंने यही कहा कि लोगों के ग्रीवेंसेस को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। इस ज़िम्मन में हमने बीडीओ सिंहपुरा कामना मुश्ताक से भी बात की है, जो कि यहाँ नई बीडीओ जिसने चार्ज संभाली यहाँ बीडीओ ऑफिस सिंहपुरा में, तो उसने भी यही मैसेज दिया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से ग्रीवेंसेस है तो लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। और उसने ये भी कहा है कि हमारी यही कोशिश रहेगी कि लोगों के जो भी सारे मसाइल होंगे, जेन्युइन ग्रीवेंसेस होंगे, उनको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। कैमरामैन अयान बर के साथ साहिल नज़ीरवानी, KPS।